जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में जोगेश्वरीपुर में स्वागत है। जैसे कि आज यहाँ पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाशिविर मुंबई, प्रशिक्षण महाशिविर मुंबई। ऐसे में उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हमारे साथ में हैं। उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि आज का कार्यक्रम का क्या परिभूष है। सर, यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम क्या प्रारूप है, जरा बताएंगे? यह कार्यक्रम नहीं, ये प्रशिक्षण महाशिविर है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ऐसे हर 2 से 3 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है कि ये सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसी प्रशिक्षण का ये भाग है कि पूरे जिला में, उत्तर पश्चिम जिला में लगभग 18 मंडल है। तो आज हमारा समारोह हो रहा है, 18वां मंडल का प्रशिक्षण महाशिविर है। हर मंडल में लगभग 80 से 90 लोग, इस प्रकार से हमने देखे तो लगभग 1500 से 1600 लोगों ने हमारे जिला में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये प्रशिक्षण महाशिविर के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं को उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे, अपना कैडर बेस्ड पार्टी है तो काम करना चाहिए। ऐसे तमाम विषयों को टच करके एक 7 विषय हमने रखा है। वो 7 विषयों के विभिन्न विभिन्न लोग जो टीचर हैं, मतलब वो जो प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे, जैसे हमारे एडवोकेट राज यादव जी हैं, एडवोकेट संदीप दुबे जी हैं, सुधीर राव जी मंडल के जिला के महामंत्री हैं, ये हैं, हेतल उपाध्याय जी महिला मोर्चा की महामंत्री हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया गया है। हमारे शेखर तावड़े जी एक महामंत्री हैं, वो भी इन सभी लोगों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। सर, थोड़ा सा हटके, चूंकि आप उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष हैं, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत बड़ी बात होती है। और आपके जिला के विभाग के अंतर्गत इतनी बड़ी वारदात हो जा रही है, मलाड से लेके गोरेगांव संतोष नगर तक, जो आज ये मुद्दा पूरा ट्रेंड पे चला, पूरे भारतवर्ष या यूं कहें भारतवर्ष के बाहर भी चला, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या शासन प्रशासन फेल नजर आ रहा है? शासन प्रशासन को, पत्रियों को कोई खौफ नहीं है? उस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सेंट्रल में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो यहाँ पर ऐसा शासन प्रशासन इतना कमजोर क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन कहीं भी कमजोर नहीं है। चाहे केंद्र की बात कहो, चाहे भाजपा की सत्ता जहां जहां जिन प्रदेशों में है, यह तो पूरे विश्व में आप देख रहे हो, जिहादियों का जो आतंक है, ये लोगों में आतंक मचा के रखे हुए हैं। जो भी भारत देश में हो रहा है, चाहे किसी छोटी सी विषय को लेकर के मॉब लिंचिंग कर देना, या आपने अभी संतोष नगर की जो बात कही, गत रविवार को मरियम्मा माता जी का एक जुलूस निकला था, यात्रा निकली थी। अब उस यात्रा में डीजे ना बजे या प्रभु रामचंद्र जी का गाना ना बजे, इस बात का विरोध कुछ वहां के कट्टरपंथियों ने किया। और उस कट्टरपंथियों में ज्यादातर सब ड्रग माफिया थे, और उन लोगों ने तलवार और लोखंडी सलिया से उन लोगों ने कार्यकर्ताओं पे हल्ला किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। अगर शासन प्रशासन कमजोर होता तो जो परसों आपने देखा कि उसका घर जमीन दोस्त कर दिया गया, और वो जमीन दोस्त करने में हमारे देवा भाऊ जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से किरीट सोमैया जी आए थे। और मैंने खुद ने लगातार 3 दिन वहां पर पहल करके वार्ड ऑफिसर के साथ में और पुलिस प्रशासन के साथ में दबाव करके कि इसका घर इलीगल है, 1+3 का घर था, आपने देखा होगा, उसने टेरेस के ऊपर मस्जिद बना रखी थी, तो ये सब इलीगल था। शासन प्रशासन मजबूत था, तभी उसका घर जमीन दोस्त हुआ है। और ऐसे जिहादी जो आतंक मचाएंगे, जो दूसरों के जीने का हक छीनेंगे, उनको सबक सिखाया जाएगा। ऐसा क्या महाराष्ट्र की जनता अब यूं समझे, जैसे आपने कहा देवा भाऊ की सरकार है, तो जो उपद्रव करेगा महाराष्ट्र में उसके साथ ऐसे ही होगा जैसे संतोष नगर गोरेगांव में हुआ? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, पूरे देश में हो रहा है। अब ये उत्तर प्रदेश का पैटर्न जो है पूरे देश में ही नहीं, अब तो इजराइल भी मानने लग गया है। उत्तर प्रदेश बुलडोजर आप लोग के महाराष्ट्र में लेके आ ही गया है। आपने देखा अभी संतोष नगर में जो हुआ है, वो 24 घंटे की नोटिस देकर के उसका घर जमीन दोस्त कर दिया गया। इसलिए पूरा पोखले नहीं लगवा दिए जी, पूरा हमने उसका इसलिए किया, घर भी उसका इलीगल था, ड्रग माफिया था। और जिस दिन वो वाकया हुआ था, जिन बच्चों के ऊपर ये तलवार से वार हुआ था, पुलिस वालों ने जब वहां रेड किया तो हमारी आंखों के सामने उसके घर के अंदर से ड्रग्स मिले, जिसका पंचनामा भी किया गया। तो ये ड्रग माफियाओं को सबक सिखाने के लिए ये उचित कदम उठाया गया है। मैडम आइए, मातृशक्ति जिंदाबाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम हेतल उपाध्याय। हेतल जी, ये बताइए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार चल रही है, तो क्या यहाँ ऐसा समझा जाए कि मातृशक्तियाँ यहाँ पर सुरक्षित हैं, उनको रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है, और जो भी कार्य पद्धति से प्रॉपरली जाएंगे उनको सब कुछ सब अच्छे से मिलेगा।
ये सब अब सिस्टम में आ रहा है, पहले सिस्टम में नहीं था। अब ये 3 इंजन की सरकार है, वो डेफिनेटली सिस्टम में ला रही है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जी क्या नाम है आपका? राज यादव नाम है मेरा, जिला का उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर पश्चिम जिला का। तो आपको ये गोरेगांव के मामले में कुछ बोलना चाहिए। देखिए, गोरेगांव का मामला हमारे जो जिला अध्यक्ष जी ने बोला, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पूरा वो संक्षिप्त में बोल दिया उन्होंने। लेकिन आप देख सकते हैं कि देवा भाऊ जो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनकी जो खौफ महाराष्ट्र में, मुंबई में खौफ है, और खौफ हमेशा रहेगा और बना रहेगा। और यहाँ पे आपके माध्यम से मैं जिहादियों को और जो यहाँ पे जो ड्रग माफिया है उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग संभल जाओ। देवा भाई अभी है, नहीं तो आगे चलकर इससे भी बहुत ही बदतर हालत हो जाएगी आप लोग की। जी क्या नाम भाई साहब? एडवोकेट संदीप दुबे, जिला का उपाध्यक्ष हूँ। आप तो एडवोकेट हैं। जी तो आपसे तो एक ऊंची बात हम करेंगे। मेरा प्रश्न रहेगा, अच्छा जो आज समाज में आज कुछ जो भेदभाव पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो हमारे देश की शांति है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबको अपना धर्म पालन करने की आज़ादी है भारत देश में, लेकिन जो अति होती है, कोई अगर अति करेगा तो उसको कानून के हिसाब से सबक सिखाया जाएगा। और हमेशा यहाँ पे जैसे कि हेतल जी ने कहा, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। तो अगर आप डिंडोशी का संदर्भ लेंगे तो वहाँ पे कानून के हिसाब से पूरी तरह बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक मैसेज समाज में जाना चाहिए। जो अति करते हैं, जो आतंकी टाइप के लोग हैं, उनके अंदर अगर मैसेज जाएगा तो उन ये परिणाम देखते हुए बाकी सब लोग हिम्मत नहीं करेंगे ऐसा काम करने की। जो उपद्रवी होते हैं या आतंकवादी होते हैं, पहली बात उनका कोई जाति और धर्म नहीं होता है, और इस पे अगर कोई जाति धर्म लेके अगर कार्य करे, क्योंकि वहाँ पे जो कांड हुआ है, जो वहाँ पे वार हुआ है, जो तरह तरह की वहाँ पे जो कांड हुआ है, वो पहली बात अगर उसके जात के लोग को अगर लेके उनका साथ करें तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात। मैं आपका सम्मान करते हुए एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अक्सर ये सब घटनाएं होने के बाद लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों का ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है जो ये कार्य करते हैं वो किसी विशेष जाति से, धर्म से ही आते हैं, और वो धर्म का सहारा लेकर ऐसा काम करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं, जब लोगों को परेशान कर देते हैं, तब उसके बाद बोलते हैं हम तो किसी धर्म के नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये एक डिफेंस होता है, और एक सरासर गलत डिफेंस है। हम भी मानते हैं किसी का कोई ये ऐसे काम करने वालों का ना जाति होता है ना धर्म होता है, लेकिन अगर बार बार एक ही धर्म से, एक ही समुदाय से ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उसका इलाज होना जरूरी भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर राउत, मैं जिला का सर चिटनीस हूँ। ये बताइए, हम बात करेंगे वही गोरेगांव संतोष नगर के मुद्दे पे ही बात करेंगे। इतना बड़ा जो कांड हुआ है आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश है, यूं कहें पूरे देश में इसकी जो भी विधियां फैली हुई है, इसमें क्या जो वहाँ पर हुआ वो सही हुआ, उस पर देखो, जो हुआ वो गलत हुआ। जो हमारे हिंदू भगवान की जो भी विटंबना करेगा, ये जो जिहादी लोग, उनको छोड़ने वाले नहीं है। जो बुलडोजर बाबा जो यूपी से यहाँ आए हमारे देवा भाऊ, वो वैसे ही करेंगे, और जब ऐसे करेंगे जब ये जिहादी लोग सुधर जाएंगे, नहीं तो सुधरने वाले नहीं है। ये हिंदू का देश है, इधर हिंदू की ही चलेगी, नई जिहादों की चलने देंगे हम। मैडम जी एक सवाल, चूंकि आप महिला सशक्तिकरण हैं, चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे चल रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से कुछ देश की महिलाओं को, महाराष्ट्र की महिलाओं को संदेश वगैरह देना चाहिए। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जितनी महिला सशक्त है और जो घर में है वो सब बाहर आएंगे। और महिलाओं में देखने जाए तो महाराष्ट्र को हमें स्पेशली एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी महाराष्ट्र की महिलाएं हैं, महाराष्ट्र का जो इतिहास है, जैसे जीजा माता जी है, फिर हमारे जितने भी महाराष्ट्र की महिला, वो इतने पावरफुल है कि महाराष्ट्र को तो संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देश के दूसरे राज्य को मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी कि महाराष्ट्र को महिलाओं को देखे, उनका कल्चर देखे, उनकी जो हिम्मत है उनको देखे, और डेफिनेटली अपने घरों से बाहर आए। इतना सुंदर घर चलाते हैं तो आगे जाके देश को भी चलाने के लिए उनका योगदान देना चाहिए। बंगाल में सरकार बना रहे हो आप? डेफिनेटली बंगाल में डेफिनेटली कमल खिलेगा। यस, इस बार कमल खिल जाएगा। डेफिनेटली खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने का आप सभी महानुभावों का। तो आप ऐसी दमदार 24 न्यूज़ देखते रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।